केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट तो मैंने बताया था आपको, क्या क्या बताया था वैभव? मैंने पूछा कि फर्स्ट मैंने क्या बताया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट हमने देख लिया था क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। किसका बेसिक स्ट्रेंथ देखा था हमने? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा था आपका कौन सा? एल्काइलेशन। क्या होता है भानु एल्काइलेशन? क्या? तो किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करा दे अमोनिया अमाइन के साथ, किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करा दे किसके साथ? अमाइन के साथ। तो देखो ये किसके तरह काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये लोन पे डोनेट करेगा और किसके साथ जुड़ जाएगा? एल्काइल ग्रुप के साथ। और यहाँ से हैलोजन क्या हो जाता है? बाहर। और क्या बना देता है यहाँ से? R2NH और प्लस HX, ठीक है। तो 1 डिग्री अमाइन से क्या मिल जाएगा आपको? 2 डिग्री अमाइन। अच्छा ऐसा क्यों होता है वंशिका? और फर्दर इसका हम लोग रिएक्शन यहाँ पे HX यहाँ नहीं लिखे तो यहाँ पे लिखा लो, यहाँ से HX क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। और फर्दर ये जब 2 डिग्री अमाइन का हम लोग रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। क्या मिल जाएगा हम लोग को? R3N 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। और यहाँ से भी क्या बाहर हो जाएगा? HX बाहर हो जाएगा। और फर्दर जब इसका हम लोग रिएक्शन करा देंगे एल्काइल हैलाइड के साथ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को? R4N प्लस और X माइनस, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। यही कुछ फॉर्म्ड हो रहा था, क्लियर है? ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि 2 डिग्री भी रिएक्ट किया किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। फिर 2 डिग्री भी किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। 3 डिग्री रिएक्ट करके क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। देखो होता क्या है यहाँ पे, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओपन कर दें दरवाजा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक। और आपको पता है कि जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाते जाएंगे, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है अमाइन की क्या होती जाएगी? इंक्रीज। यानी कि अगर हम देखें तो 1 डिग्री से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? 2 डिग्री। ये रिएक्शन के रेट को और क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और 2 डिग्री से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? 3 डिग्री। ये रिएक्शन के रेट को और बढ़ा देगा। यानी कि जैसे जैसे आपका अमाइन की डिग्री आपका बढ़ते जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपका क्या होता जाएगा? इंक्रीज। और रिएक्शन आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड कौन सा रिएक्शन है आपका? दिस इज द एसाइलेशन। एसाइलेशन। तो एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है देखो, समझोगे तुम लोग। और ये रिएक्शन हम लोग एक बार नहीं कई बार हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो कोई भी आपका एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन हो, क्या हो? एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन, और उसका हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? पहला तो हम लोग ले ले रहे हैं एसिड क्लोराइड के साथ। पहले हम लोग क्या ले ले रहे हैं? एसिड क्लोराइड, या इसे हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी एमीन हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग क्या ले लें? प्राइमरी एमाइन ले लें। क्या ले लें? प्राइमरी एमाइन। दिस इज द 1 डिग्री एमाइन। तो अगर हम लोग एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करा दें 1 डिग्री एमीन के साथ, और यहाँ पे हम लोग बेस यूज करते हैं, जो बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो किससे? 1 डिग्री एमीन से। और 1 डिग्री एमीन से जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसको हम बोलते हैं पैरिडीन। क्या होता है? पैरिडीन। पैरिडीन का स्ट्रक्चर अगर देखना चाहते हो तो दिस इज द पैरिडीन। इसके पहले भी मैंने बताया था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरिडीन। ये लोन पेयर डोनर होता है और एक बेस की तरह काम करता है। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरिडीन का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब होता क्या है? दिस इज द एसाइल ग्रुप। क्या है ये? एसाइल ग्रुप। और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है? 1 डिग्री एमीन। और एसाइल हमेशा किसको ट्रांसफर होता है बताओ? न्यूक्लियोफाइल को। और ये किस में ब्रेक होगा? RNH- और H+ में।
यानी कि RC डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ जाएगा, NHR, और प्लस क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से, HCl, और जो HCl बाहर होगा वो पैराडीन के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पैराडीन यूज करते हैं कि HCl जो बन रहा है ये रिएक्शन को क्या कर देगा, फर्दर रिड्यूस करके इसको क्या बना देगा, एसाइल क्लोराइड बना देगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। और रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं जो स्ट्रॉन्ग होता है कि 7 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, इसका नाम क्या देंगे, एन एल्काइल, और आगे क्या लिखोगे, एन एल्काइल। अगर मान लो यहाँ पे CH3 होता तो क्या लिखते, इथेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड, ब्यूटेनेमाइड, एन एल्काइल एमाइड, या एन एल्काइल एमाइड कर लो सिंपल, ठीक है, एन एल्काइल एमाइड, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लें हम लोग पार्टिकुलर, ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले लें हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। और इसका हम लोग रिएक्शन करा दे एसिटाइल क्लोराइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड। और इसका हम लोग रिएक्शन करा दे किसके साथ, मीथेनामाइन के साथ, किसके साथ, मीथेनामाइन। तो क्या होगा बताओ, एसाइल किसको ट्रांसफर होगा, न्यूक्लियोफाइल को, और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, और यहाँ पे पैराडीन ले लेंगे, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, CH3NH, तो ये NH CH3 इस एसाइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, HCl। इसका अगर नेमिंग लिखना चाहे क्या लिखोगे, एन मिथाइल इथेनेमाइड, एन मिथाइल इथेनेमाइड। क्लियर है क्या, इथेनेमाइड 2 कार्बन नहीं है, 2 कार्बन वाला एमाइड है ना, तो नहीं होगा इथेनेमाइड। अगर 3 कार्बन होता तो क्या लिखते हैं, प्रोपेनेमाइड, 4 कार्बन तो ब्यूटेनेमाइड, और इस N पे जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसको आपको लिख लेना है। क्लियर है, कर सकते हो। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और ये रिएक्शन हम लोग देखते हैं, इससे पहले नोट करो तुम लोग, इसको नोट करो, ऑफ कर देना बंद से, पॉज करना है बस, और जल्दी करो, तो फास्ट करो तुम लोग। तो पहला आपका हो गया, ये कितना डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन के साथ, ठीक है, क्या बना लेता है, अमाइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखते हैं, तो अगर हम लोग सेकेंड इसका रिएक्शन देखें, अगर हम लोग अमाइन का रिएक्शन करा दें किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये कौन सा एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो कुछ नहीं करना है, एसाइल ट्रांसफ़र करना है किसको, न्यूक्लियोफाइल को। अब देखो यहाँ पे कोई भी हम लोग अमाइन ले सकते हैं, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 1 डिग्री अमाइन ले लें, CH3NH2, क्या होगा, एसाइल ट्रांसफ़र होगा किसको, न्यूक्लियोफाइल को, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, पैराडीन, स्ट्रॉन्ग बेस देन अमाइन, ठीक है। तो एसाइल ट्रांसफ़र होगा, न्यूक्लियोफाइल को क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH CH3, एन मिथाइल इथेनेमाइड, और प्लस क्या बाहर हो जाएगा आपका, क्या बाहर हो जाएगा, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और ये पैराडीन जो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। क्लियर है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो एन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो एन मिथाइल इथेनेमाइड, एन मिथाइल इथेनेमाइड। उसी तरह से थर्ड, अगर हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर के साथ, किसके साथ, दिस इज द एस्टर,
C डबल बॉन्ड O CH3 दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप लग जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? एस्टर। अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाता तो क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका हम लोग रिएक्शन करा दें 1 डिग्री या 2 डिग्री अमीन के साथ। ये भी आपका 1 डिग्री अमीन है। सेम रिएक्शन तुम 2 डिग्री के साथ करा सकते हो। सेम रिएक्शन तुम लोग 2 डिग्री के साथ करा सकते हो। किसके प्रेजेंस में? पैरिडीन के प्रेजेंस में। क्या होगा? एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3 और CH3O के साथ कौन जुड़ जाएगा बताओ वैभव? CH3O के साथ कौन जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा, जो H यहाँ से अमाइन से बाहर हो रहा है, ठीक है। और ये भी क्या मिल जाएगा? N मिथाइल इथेनेमाइड। देखो N मिथाइल इथेनेमाइड। अब वैभव सोच रहा होगा सर बार बार यही ले रहे हैं, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप मैं ले रहा हूँ जिसको आसानी से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम मिथाइल नहीं लेना चाह रहे हो, मिथाइल पसंद नहीं है तो इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, ब्यूटाइल ले लो, कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अमाइन आपकी या 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन ही ले सकते हैं। यहाँ पे 3 डिग्री नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता है। तो 3 डिग्री अमाइन जो है इनके साथ रिएक्शन नहीं देगा। इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एसाइल ग्रुप किसको ट्रांसफ़र हो रहा है? एसाइल ट्रांसफ़र टू न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है? दिस इज द अमाइन। वो 1 डिग्री और एमाइन आपका क्या हो सकता है? 1 डिग्री एमाइन हो सकता है या 2 डिग्री एमाइन हो सकता है। 3 डिग्री एमाइन नहीं हो सकता है। 1 डिग्री एमाइन हो सकता है या 2 डिग्री एमाइन हो सकता है। और एसाइल ग्रुप आपको पता ही है अच्छे से। एसाइल ग्रुप क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द एसाइल ग्रुप। और कहीं भी एसाइल और न्यूक्लियोफाइल आमने सामने आ जाए हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? पॉज कर लो, जल्दी करें। फर्स्ट एस्टर फंक्शनल ग्रुप और एस्टर का रिएक्शन करा दे 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन के साथ, तो हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं? अमाइड फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट लिख लो इसी में नीचे, अमाइन ऑल्सो रिएक्ट विद, अमाइन ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड। अमाइन ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड। C डबल बॉन्ड O Cl, उसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। अमाइन ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड। फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन। अब देखो, दिस इज द बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज द बेंजोइल क्लोराइड और इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन के साथ। तो इसमें भी क्या होगा? दिस इज द एसाइल ग्रुप एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल और एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल क्या बना देगा? C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? NH CH3। इसका नेमिंग कैसे करोगे? तो क्या हो जाएगा? N मिथाइल बेंजेनामाइड, N मिथाइल बेंजेनामाइड। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? तो इस तरह से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। चलो नेमिंग का बेंजोइल को एक बार नेमिंग तो कराया था तुम लोग को पूरा, फिर से करा दूंगा नेमिंग, ठीक है। भानु को कराया था मैंने लेकिन वो भूल गया होगा, भूल गया होगा भानु। नेमिंग भूल गए हो? नेमिंग कराया था ना नीट वाले बैच में, याद है? थोड़ा बहुत नहीं, पूरा याद होना चाहिए। हाँ सारे उसमें तो पूरा ही नेमिंग कराया था, सारे फंक्शनल को, चाहे एमाइन हो, एस्टर हो, ईथर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सारे ही कराया था। हो गया। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन लिखो तुम लोग, कार्बाइल एमाइन। फोर्थ है ना, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। फोर्थ कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। समझोगे, लिखोगे नहीं, ठीक है, पहले समझ लो। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन।
ठीक है। तो कोई भी आपका 1 डिग्री अमीन हो, एलिफेटिक या एरोमेटिक, कोई भी आपका 1 डिग्री अमीन हो सकता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक। मतलब आर कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। और इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, Br2 क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, और बेसिक मीडियम में, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ से अल्काइल आइसोसाइनाइड मिल जाता है जिसका स्मेल कैसा होता है, फॉल स्मेल होता है। और इस रिएक्शन से हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपका अमाइन है 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं। क्लियर है, 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं है, इसलिए हम लोग कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग इसको, या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हम लोग इस रिएक्शन को बोलते हैं। अब देखो इस रिएक्शन को तुम लोग याद कैसे रखोगे, कोई भी आपका 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन है, 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक, ठीक है। और इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। तो होता क्या है, 3 मोल HCl यहाँ से बाहर हो जाता है, क्या हो जाता है, 3 मोल HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। और R के साथ क्या जुड़ जाएगा बताओ, NC, R के साथ क्या जुड़ जाएगा, NC, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, 3 मोल HCl, क्या बाहर हो जाएगा, 3 मोल HCl। अब इस 3 मोल HCl का हम लोग रिएक्शन करा दें 3 मोल KOH के साथ, किसके साथ, 3 मोल KOH के साथ। एसिड बेस रिएक्शन तुम्हें पता है क्या होता है, 3 मोल क्या बना लेगा बताओ, 3 मोल KCl प्लस 3 मोल क्या बना लेगा, H2O, नहीं बनाएगा। अब देखो अगर हम लोग नेट रिएक्शन लिखना चाहें, नेट रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 3 मोल HCl और 3 मोल HCl कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। और क्या मिल जाएगा हम लोग को, और NH2 और प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म और प्लस 3 मोल KOH और गिव्स, बताओ प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड RNC और प्लस 3 मोल KCl और प्लस 3 मोल H2O, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन को तुम लोग याद रख सकते हो। तो यहाँ पे और हम लोग प्रोडक्ट में क्या ऐड कर देंगे, 3 मोल KCl और प्लस 3 मोल H2O, क्लियर है। और ये जो एल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म्ड हुआ, दिस इज द एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसका स्मेल कैसा होता है, फॉल स्मेल। और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, 1 डिग्री एलिफेटिक या 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन देगा, 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन ये रिएक्शन दे सकता है। मतलब आर के जगह कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कहीं एराइल ग्रुप आ गया तो गलती नहीं करना है, आर के जगह कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हम लोग बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लियर है ना, नोट करो जल्दी से, फास्ट ऑफ कर दो, ठीक है, जल्दी करें फास्ट, ठीक है। तो कौन सा शूटिंग कर रहे हैं हम लोग मूवी की, ये सही आ रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना, विजिबिलिटी अच्छी है ना, बस ठीक है। अब ऐसे शादी भी हो चुकी है तो अच्छा दिखने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे गधे कहीं के, भानु पूरे दिन ये दांत में लगाया रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता आना बंद हो जाए मेरा, देखो यहाँ पे। तो क्या होगा, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आपका 1 डिग्री एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन है, इसका हम लोग रिएक्शन करा दे क्लोरोफॉर्म, और सर उसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है। और ये सिर्फ रिएक्शन कौन देगा, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देगा। तो इससे हम लोग सिर्फ 1 डिग्री का टेस्ट कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, इसे साफ करो, ठीक है रिएक्शन। और इसे इंपॉर्टेंट कर लोगे तुम लोग का जो टेस्ट होने वाला है हाफ ईयरली, उसमें एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। कौन सा सर ये वाला?
हाँ, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मेरे में सर हिंसबर्ग रिएक्शन मतलब जो हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है वहाँ से, हिंसबर्ग रिएक्शन काफी इजी लगता है, आसान है, उसमें भी एसाइल ट्रांसफर होने को। मतलब सर पहले सर एस फिर ओ करके ये हो गया, साफ करें इसे। तो नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, देखो यार समझोगे तो देखो ये नाइट्रस एसिड के साथ जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन ही देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देते हैं। तो कहीं भी 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करा लोगे, ठीक है। तो रिएक्शन विद नाइट्रस, फिफ्थ है ना ये, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, क्लियर है। तो कोई भी आपका 1 डिग्री अमीन हो, कोई भी आपका क्या हो 1 डिग्री अमाइन, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें नाइट्रस एसिड के साथ, किसके साथ, नाइट्रस एसिड, और एलॉन्ग विद HCl, एलॉन्ग विद HCl। तो देखो होता क्या है, यहां से 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से हो जाते हैं बाहर, 2 मोल H2O क्या हो जाता है बाहर, और यहाँ पे क्या बना लेगा R, KCl बन जाएगा यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा सर, KCl फॉर्म होगा RN2 प्लस और Cl माइनस, डाइजोनियम सॉल्ट इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म्ड हो जाता है। और ये डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है ये क्या होता है, अनस्टेबल, और ये तुरंत ही क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेता है, अल्कोहल बना लेता है, और फिर N2 और प्लस क्या मिल जाता है HCl, क्लियर है। लेकिन ये किसके अंदर होता है, एलिफेटिक के अंदर, किसके अंदर, एलिफेटिक के अंदर। अब देखो नेक्स्ट एरोमेटिक की अगर हम लोग बात करें, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, यहाँ पे हम लोग कौन सा एमाइन ले रहे हैं, एलिफेटिक, मतलब ओपन चेन। अगर हम लोग 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन ले लें, समझ लो पहले यहाँ पे 1 डिग्री हम लोग यहाँ पे एरोमेटिक एमाइन ले लें, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, और इस अमाइन का नाम क्या है भानु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भानु, इस कंपाउंड का नाम क्या है, गधे एनिलीन, क्या बोलते हैं इसे, एनिलीन। और ये IUPAC नेमिंग है, IUPAC ने इस नेम को एक्सेप्ट कर लिया है, पढ़ने लो घर पे कुछ भी। और इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, और अलॉन्ग विद HCl, और कोल्ड कंडीशन में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर पे भानु कंबल ओढ़ के और फ़ोन चला रहा होता है हमेशा, ठीक है। ठंडा लगता है तुम लोग को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं लगता है, वो मोटी चमड़ी का है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O का हो जाएगा रिमूवल, क्या हो जाएगा, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे, और क्या बना लेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, N2 प्लस और Cl माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, क्लियर है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन, क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। तो नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डाइजोटाइजेशन, जिसमें हम लोग BDC फॉर्म करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन, क्लियर है। अब देखो इसमें एक रिएक्शन हमने किया था, किसके अंदर, किसके अंदर हमने रिएक्शन किया था, सेंड में रिएक्शन है, किसमें, हेलो एरिन्स के अंदर, किसके अंदर, हेलो एरिन्स के अंदर, ठीक है। तो अगर हम लोग इस BDC का रिएक्शन करा दे किसके साथ, देखो यहाँ पे Cl की जगह Br भी हो सकता है, क्या हो सकता है, Br माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे HCl की जगह क्या ले लेंगे, HBr ले लेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दे किसके साथ, CuCl और विद HCl के साथ, किसके साथ, CuCl विद HCl के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाता है यहाँ से,
क्लोरोबेंजीन मिल जाता है और साथ ही साथ क्या रिलीज होता है, N2 गैस। क्लियर है ना। तो क्लोरोबेंजीन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, ये जो BDC से हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। तो याद रखोगे। और देखो सेंडमेयर रिएक्शन आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर दोनों ही रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, कर सकते हो, नोट कर लो, ऑफ कर दें जल्दी के पास। लास्ट टॉपिक है ना अमाइन का। नेक्स्ट लिखोगे रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। सिक्स्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, और उसके ब्रैकेट में लिख लेना एराइल सल्फोनिल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। सिक्स्थ है ना ये, रिएक्शन विद एराइल की जगह मैं बेंजीन लिख दे रहा हूँ क्योंकि भानु ना कंफ्यूज रहता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर है। और इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखो इस हिंसबर्ग रिएजेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसी को हम बोलते हैं बेंजीन या एराइल भी तुम लोग लिख सकते हो, बेंजीन या एराइल। भानु आ जाता है कभी कभी, सर यहाँ तो एराइल लिखा होता है, बेंजीन को ही एराइल हम लोग बोलते हैं। रिएक्शन विथ एराइल या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं पहले किसके साथ, 1 डिग्री एमीन के साथ। किसके साथ, 1 डिग्री एमीन के साथ। किसके साथ, 1 डिग्री एमीन के साथ, और पैरिडीन बेस के प्रेजेंस में। क्लियर है। अब देखो होता क्या है, ये यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, इससे अमाइन से स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं कि जो प्रोडक्ट HCl बनेगा वो फर्दर इसको रिड्यूस करके रिएक्शन को रिवर्स ना करे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरिडीन HCl को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब देखो इसमें भी एक एसाइल ग्रुप की तरह दिख रहा है क्या, वहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O है, कुछ एसाइल ग्रुप की तरह ही दिख रहा है तुम लोग को। और यहाँ इसके सामने क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल। तो एसाइल किसको ट्रांसफर होगा, न्यूक्लियोफाइल को। और ये आपका कितना डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन। और इसको लिखने की जरूरत है क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, पता है ना ये इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एक बार लिख दे रहा हूँ, इसके बाद नहीं लिखूंगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं 1 डिग्री एमीन के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ जाएगा, NH CH3 और प्लस HCl। इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम क्या दोगे, N मिथाइल बेंजीन सल्फामाइड, N मिथाइल बेंजीन सल्फामाइड। लिख दूं क्या, N मिथाइल बेंजीन, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, अगर प्रोडक्ट सीधा बना लो प्रोडक्ट, बेंजीन सल्फामाइड। अब देखो, अब समझोगे, तुम लोग देख रहे हो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, और आपको पता है कि जितने भी हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जुड़े हुए हो तो किसके तरह काम करते हैं, एक प्रोटिक हाइड्रोजन के तरह, यानी आसानी से OH+ के फॉर्म में क्या हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। और कोई भी स्पीसीज जो H+ आसानी से निकाल सकता है वो किसके तरह काम करेगा, एसिड के तरह। किसके तरह काम करेगा, तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जो आपका क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, क्योंकि H+ आसानी से क्या कर देगा, रिलीज।
और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली निगेटिव। यानी कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी आसानी से किसमें सोल्यूबल होगा, बेस में, अल्कली में। तो ये जो 1 डिग्री अमाइन से जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है ये क्या होता है, सोल्यूबल इन अल्कली, सोल्यूबल इन अल्कली। आपको बताइए कि किसके तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, और एसिड आसानी से बेस में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। क्लियर है। और अगर हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन करा दें, यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन करा दें 2 डिग्री अमीन के साथ, 2 डिग्री अमीन के साथ, तो क्या हो जाएगा, CH3NCH3। देखो यहाँ पे CH3 की जगह तुम और भी कोई एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, इथाइल ग्रुप भी ले सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या, पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस देन 2 डिग्री अमाइन, क्या फॉर्म्ड हो जाएगा बताओ, NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फामाइड, NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फामाइड, और प्लस यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, HCl। अब देखो यहाँ पे कोई प्रोटिक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है क्या, एसिडिक हाइड्रोजन कोई दिख रहा है क्या, यानी कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी एसिड की तरह बिहेव करेगा ही नहीं, या क्या होगा, ये इनसोल्यूबल इन अल्कली, क्या होगा, इनसोल्यूबल इन अल्कली, यानी अल्कली में सोल्यूबल नहीं होगा। इसका नाम तुम लिख सकते हो NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फामाइड, बेंजीन सल्फामाइड। क्लियर है। और अगर हम लोग ये A कर लो, ये B और ये C, अगर इस हिंसबर्ग रिएजेंट का, दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें 3 डिग्री अमीन के साथ, किसके साथ, 3 डिग्री अमाइन, तो यहाँ पे तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इससे हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट से क्या टेस्ट कर सकते हैं, तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। क्लियर है। अगर 1 डिग्री अमाइन होगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो सोल्यूबल होगा अल्कली में, 2 डिग्री अमीन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा अल्कली में सोल्यूबल नहीं होगा, और 3 डिग्री रिएक्शन देगा ही नहीं। ठीक है, तो लिख सकते हो यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट is used to distinction between वन डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो जब भी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को टेस्ट करना हो, कौन सा रिएक्शन आप यूज करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट होते क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर है ना, नोट कर लो फटाफट। एनर्जी वाला भी लगा, केमिस्ट्री का भी नोट कर लो, तुम लोग चाहिए तो बता देना मुझे, सब सारे चैप्टर का नोट।